अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना खजाना। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू और बैंगन के पकोड़े और आप देख रहे हैं मैं आलू और बैंगन के पकोड़ों की रेसिपी। इसे हमने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बिल्कुल सिंपल से तरीके के साथ 2-4 मसाले डालकर ये बना रहे हैं। ज़्यादा हमने इसमें झोल झाल नहीं किया और ना ही ज़्यादा इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। हम इसमें गिनती के सिर्फ 2-3 मसाले ही डालेंगे ताकि आपकी आसानी के लिए रह सके। हमने बाउल में मैं बेसन डाल दिया है और अब हम इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करने लगे हैं जो ज़्यादा नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं वो कौन से कुछ मसाले हैं। नाज़रीन, हमने बाउल में अपने बेसन डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने वो स्पाइसेस जिसमें है लाल मिर्च, नमक और चाट मसाला। हमने इसको बेसन में डाल दिया है और अब हम इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। हम इसमें पानी डालेंगे और इसे चम्मच के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम आपको अगला स्टेप बताते हैं। नाजरीन, खाने में अगर टेस्ट हो तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा याद रहे। और आपको किस तरह के खाने और किसके हाथ के खाने पसंद है ये हमें अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। हम अपने बेसन को स्पाइसेस के साथ मिला रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और आपको इसके पूरा हल करके बताते हैं कि हमने इसको थोड़ा गाढ़ा करना है, इतना पतला भी नहीं करना कि बिल्कुल पकोड़े बारीक बने और खाए ही ना जाए, इसका मुंह में कोई क्रंच ही ना आए। हम इसको अपने तरीके से बेहतर अंदाज में थोड़ा गाढ़ा करके बना रहे हैं। हमारा बेसन तैयार हो रहा है और अब हम इसमें तकरीबन बना चुके हैं, इसलिए अब हम इसमें बैंगन और आलू की सब्जी डालेंगे और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और डालते हैं आलू और बैंगन। तो जी हाँ नाज़रीन, हमने आलू और बैंगन डाल दिए हैं हमने और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा हमारे पास थोड़े से स्पाइसेस और भी हैं जिन्हें हमने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया, तो थोड़े से तादाद में लिया है। तो आइए आपको बनाकर बताते हैं कैसे बनते हैं ये। नाज़रीन, हम अपने पकौड़ों का बेसन मिक्स कर रहे हैं। नाज़रीन, हम अपने पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और अभी हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार होगा तो हम इसे पकौड़ों के लिए फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने पकौड़े में अब अगले मसाले यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं सूखा धनिया और थोड़ा सा अनारदाना। हमने इनको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया, हमने जस्ट थोड़े से पकौड़े बनाने हैं, लेकिन चूँकि मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमने इसमें थोड़े से क्वांटिटी में डाले हैं। यह सूखा धनिया और सूखा धनिया हम मिला चुके हैं और अब इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा अनारदाना। अनारदाना भी हमने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया और अब हम अनारदाना भी हम इसमें डाल रहे हैं। यह है थोड़ा सा अनारदाना जिसे हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगले तैयारी करेंगे। अब हम इसको मिला रहे हैं। चलिए अब इसको मिलाने की भी कसरत करते हैं और वर्जिश करके इस पर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे भी पूरी तरह से मिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका टेस्ट भी हम दे सकें। लेकिन इस तमाम मिक्सर को हम आपको बता दें कि हम आधे घंटे तक रखेंगे और आधे घंटे तक रखने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर पूरा आ सके और सारे मसाले अच्छी तरह से जज्ब हो सकें। जी हाँ नाज़रीन, अब हमने आधा घंटा हो गया है, हमने फ्राई पैन में अपना घी डाल लिया है और अब हम इसे गरम करके इसमें अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। अगर फ्रेंड्स क्योंकि
फ्रेंड्स, हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब हम इसे हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख चुके हैं। हम देखेंगे इसको थोड़ी देर बाद तक, ताकि ये गर्म हो जाए और हम इसमें अपने पकौड़े तल सकें। फ्रेंड्स, इसके में पकौड़े तलने के लिए हमने इसमें ज़्यादा घी यूज़ नहीं किया। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी डाल लेंगे। फ्रेंड्स, देख लिया करें कि अगर ना यूज़ हो रहा हो, गर्म ना हो रहा हो, तो आप ऊपर हीट पर चेक कर सकते हैं। हाथ ऊपर रखकर ऑयल के ऊपर चेक कर सकते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं। अब हम आपको फ्रेंड्स, हमारा घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें पकोड़े तलने के लिए बिल्कुल से तैयार हैं। आप इसमें से फिर भी थोड़ा सा मिक्सचर डालकर चेक कर लिया करें, जैसे अब हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डालकर चेक कर लिया करें कि ये गर्म हुआ है या नहीं। हमारा घी पकौड़े से फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये गर्म हो गया है और अब हम इसमें अपना बेसन डालकर पकौड़े फ्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पकौड़ों की फ्राई करने की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जब आप पकौड़े फ्राई करने के लिए डालें तो इनके थोड़ी देर बाद उलट पलट करके देखते रहें कि ताकि ये ठीक से फ्राई हुए हैं कि नहीं। नाज़रीन, ऐसे में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब रंग बिरंगी आवाज़ें आ रही हों और साथ में ऐसे लोग हों जो आपको हर वक्त टोंट करने के लिए तैयार खड़े हों। और 5 मिनट की वीडियो भी हमारी 5 घंटे पर चली जाती है और हर तरफ से ऐसे आवाज़ें आ रही होती हैं जैसे हम मछली मंडी में खड़े हैं। मैं तकरीबन 10-15 बार अपनी वीडियो पॉज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मैं कामयाब नहीं हो पाई। आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इस बात पे एक लाइक तो ठोक दिया करें और कोशिश किया करें कि हमारी वीडियोस को दिल ना भी कर रहा हो तो भी वॉच कर लिया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आज चूँकि मैंने अकेली ने अफ्तारी करनी है और ज़्यादा पकोड़े नहीं बनाने, इसलिए मैंने थोड़े से ही पकोड़े बनाए हैं और सिर्फ अपने लिए बनाए हैं ताकि मैं खुलकर एंजॉय कर सकूं। ज़्यादा पकोड़े नहीं बना रही। आपसे अगर आपको बाहर से आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। ये ऐसी जगह है जहाँ पे 2400 घंटे आपको आवाज़ें आती रहेंगी। अब हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इन आवाज़ों को अवॉइड कीजिएगा और सिर्फ वीडियो पर। नाज़रीन, कुछ लोग बाज़ार का खाना पसंद करते हैं रमज़ान में और कुछ लोगों की कोशिश होती है कि घर का खाएं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि घर का खाना बाज़ार के खाने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाज़ार के खाने में बेशक टेस्ट होता है लेकिन उसमें हेल्थ का कोई इश्यू होता है। खाने की हेल्थ के बारे में ये श्योरिटी नहीं होती कि ये हमारी सेहत के लिए ठीक होगा भी या नहीं। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप रमज़ान में बाहर के खाने के आदी हैं तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा बदलें और बाहर के खानों को अवॉइड करके घर के खानों को तरजीह दें। हमारे पकौड़े तो तैयार हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें बेहतर तरीके से पका सकें, क्योंकि अगर पकौड़े अंदर से कच्चे रह गए तो फिर बाद में पकना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं और ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, घी में फ्राई नहीं कर रहे, क्योंकि ऑयल में घी जम जाता है। हमने अपना एक पकौड़ा फ्राई कर लिया था और अब हमने दूसरे पकौड़े को डाला है। बाकी पकौड़े भी हम फ्राई कर रहे हैं, उलट पलट करके देख रहे हैं ताकि अच्छे से सारे फ्राई हो जाएं और हम इन्हें सर्व कर सकें ठीक से। पकौड़े क्रंची ही अच्छे लगते हैं। साबित और खस्ता और क्रंची पकौड़े ना सिर्फ टेस्ट में मज़ा देते हैं बल्कि इनको चबा चबा कर खाने का अपना ही एक मज़ा है। जो अरोमा और जो टेस्ट इस क्रंची पकौड़े में है वरना पकौड़े खाने का नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि पकौड़े तभी खाएं जब ये बहुत ज़्यादा गरम हो, क्योंकि गरम पकौड़ों को केचप और चटनी के साथ खाने का अपना ही एक मज़ा है। और ये इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ख़ास तौर पर कढ़ी में और चावलों के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े का देते हैं। और गरम गरम चपाती के साथ तो कढ़ी और पकौड़े का मज़ा ही कुछ और है। फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि शुरू से ही हमारा ऐसा कोई फेवरेट रहा होता है जिसके हाथ का खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस मामले में तो माँ का कोई हिस्सेदारी नहीं। माँ का खाना एक ऐसा खाना है जो हर बंदा चाहे वो कैसा भी हो घर का खाने में माँ के हाथ के खाने को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैं भी अपने अम्मी के खाने को बहुत मिस करती हूँ।
अल्लाह मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छा खाना बनाती थी और कड़ी पकौड़ा तो वो इतना मज़े का बनाती थी कि बस उंगलियां चाटने को जी चाहता था। इतना मज़े का खाना बनाती थी कि वाह वाह करने खाते हुए छूटते ही नहीं था। आपको किसके घर का खाना पसंद है ये हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंडियन। खाने के मामले में हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, चाहे वो कैसी भी हो। हर इंसान अपने टेस्ट के हिसाब से खाता है। आपको किस तरह का खाना पसंद है ये आप हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका पसंदीदा शेफ़ कौन सा है, क्योंकि आजकल इतने सारे खानों की कुज़ीन्स आम है कि हर मुश्किल से मुश्किल खाना भी हर तरफ से मिल जाता है। आपको किस तरह के कौन से खाने पसंद हैं ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं और हम इन्हें चेक चेक करके रखते जा रहे हैं। हम ज़्यादा पकौड़े नहीं निकाल रहे क्योंकि खाने में आज से अफ्तारी सिर्फ मैं अकेली खाऊंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी बनाए बेहतर बनाएं, इसलिए हमने आपसे अपनी रेसिपी शेयर की है। अब ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारा काम तकरीबन डन हो चुका है और हम अपने पकौड़े तैयार कर चुके हैं, लेकिन हमने आपको बता दें कि हमने आज अपने लिए इफ्तारी बनाई है, इसलिए हमने कम पकौड़े निकाले हैं। इंशाल्लाह आपसे किसी दिन बेहतर बड़ी तादाद किसी दिन आपसे कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, और इसमें आपको बताऊंगी कि पकौड़े कैसे बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, और कड़ी की अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी ताकि आपको बता सकूं कि मेरा टेस्ट कैसा है और मैं कैसे खाने पसंद करती हूँ। तो जी हाँ नाजरीन, हमारे तकरीबन पकौड़े सभी तैयार हो चुके हैं जो मैंने अकेली ने खाने हैं, और आपको दिखाती हूँ इनका फाइनल लुक। तो चलिए देखते हैं। ये हैं हमारे पकौड़े जो हमने आज तैयार किए हैं सिर्फ अपने लिए, और जिसे हम खूब एंजॉय करेंगे। इसके लिए मैंने केचप और चिली सॉस रखा है, और इसे मैं अपने तरीके से चिली सॉस, केचप और रायते के साथ खाऊंगा। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी मगर सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर